तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 6 अगस्त 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र में पर्वतारोही कौन बने हैं? केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही सहरोज काशिप बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सहरोज काशिप। केटू है जो कि विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8611 मीटर है, और विश्व की प्रथम सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके हाइट के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह श्रीलंका को मिला है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, श्रीलंका। चलिए जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनेपुरकोटा है। श्रीलंका के मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया बोलते हैं, और श्रीलंका के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार दीपक दास के द्वारा संभाला गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, दीपक दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। यानी कि इस ऐप के माध्यम से जब भी भूकंप आने की संभावना होगी इसकी सूचना पहले दे दिया जाएगा, जिससे कि भूकंप के प्रति लोगों में यानी कि सचेत हो जाए, और यानी कि भूकंप के लिए जो राहत सामग्री है उसको लेकर अपने अलग जगह पर चले जाए। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड की वर्तमान में एक और राजधानी बनी है जिसका नाम गैरसैंण है। जो गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है, और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है, और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में ही बने हैं, और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुइडो बेरिलो को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? गुइडो बेरिलो जो कि पेरू के वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पेरू। पेरू की राजधानी बोलिविया है, और पेरू के मुद्रा के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रुनेई के एरिवान यूसुफ को किस देश के लिए विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? ब्रुनेई के एरिवान यूसुफ को म्यांमार के विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, म्यांमार। चलिए जान लेते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की राजधानी नैपीताओ है। म्यांमार की मुद्रा को कैत बोलते हैं, और म्यांमार के संसद को पीतू होलुतो बोलते हैं, और म्यांमार के वर्तमान में राष्ट्रपति बिन मिंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन शहर शीर्ष पे रहा है? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में लंदन है जो कि शीर्ष स्थान को हासिल किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, लंदन। लंदन है जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, और लंदन जो कि टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 7.5% का आरक्षण देने का निर्णय तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है,
जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु। चलिए जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है और विधानसभा की सीट की संख्या यानी कि 234 है और यानी कि तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम MK स्टैलिन है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। चलिए दोस्तों जान लेते तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क पाया जाता है, अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में पाया जाता है, गोंडिया नेशनल पार्क तमिलनाडु में पाया जाता है, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में पाया जाता है और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया बनी है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है वंदना कटारिया। जो 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है ना, जिसका नाम 2020 होगा, क्योंकि 2020 में प्रस्तावित था, कोविड-19 की वजह से इसको 2021 में कर दिया गया है, बट इसका नाम 2020 ही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वंदना कटारिया को जानते हैं। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं यही वंदना कटारिया है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सहजीवनम परियोजना लॉन्च किया है। दिव्यांग व्यक्तियों को लिए सहजीवनम परियोजना को लॉन्च करने वाला स्टेट केरल बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है केरल। चलिए जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम पिनाराई विजयन है। जो पिनाराई विजयन है जो कि केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए जानते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। केरल में अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, माथीकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलेस्टर क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है। यानी कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी ESA बना है, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए जान लेते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में। जो आप लोग इस इमेज में जो फ्लैग देख रहे हैं ना, जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में कुल 27 कंट्री है और यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 को हुआ था। यानी कि चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में न्यायमूर्ति BN कनाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। BN कनाडे को महाराष्ट्र राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई 1960 को गुजरात स्टेट की भी स्थापना हुआ था। यानी कि 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट की स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र का नेशनल पार्क जानते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यानी कि BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो कि नागपुर में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा कैशलेस और कंटैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया है।
यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कैशलेस और कंटेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया है जिसका नाम ई रूपी है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ई रूपी। चलिए जानते हैं ई रूपी क्या होता है। यानी कि ई रूपी के तहत आप किसी भी व्यक्ति को जो चीज़ की सब्सिडी देनी होगी उसके लिए एक अलग प्रकार के QR कोड को जनरेट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को वो कोड मिलता है ना, उस चीज़ से जिस चीज़ के लिए जो चीज़ QR कोड मिला है उसी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। इसके जगह पर कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक प्रकार के कोड जनरेट किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेपर्ड डायरी द रोटेस्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? लेपर्ड डायरी द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक को संजय गुब्बी के द्वारा लिखा गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है संजय गुब्बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मोस्ट इनक्वेंटर ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? द मोस्ट इनक्वेडर ओलंपिक पुस्तक को लुसियानो वर्निके के द्वारा लिखा गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है लुसियानो वर्निके। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।